तो लास्ट क्लास में मेटामर्स देख लिया था हमने। अब मेटामर्स के बाद में आज स्टार्ट करेंगे हम क्या बेटा, अमाइन ग्रुप का स्टार्ट कर रहे हैं। किसका? अमाइन ग्रुप का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अमाइन ग्रुप का देखो। फर्स्ट वाला हमने क्या देखा था सर? फर्स्ट देख लिया था हमने अल्कोहल और ईथर का देख लिया था। अल्कोहल और ईथर का देख लिया था कि कैसे वो दोनों जो है फंक्शनल आइसोमर्स शो करते हैं। फिर उसी में हम लोगों ने जो है मेटामर्स का भी देख लिया। ईथर में जो है हम लोगों ने मेटामर्स का भी देख लिया। अब नेक्स्ट देखो अमाइन ग्रुप। नेक्स्ट देखो अमाइन ग्रुप। ठीक है, अमाइन ग्रुप में हमने क्या देख लिया था सर? अमाइन ग्रुप में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था क्या क्या होंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, अब आओ देखो मैं तुमको ये भी बता देता हूँ ये 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री क्या होंगे। देखो 1 डिग्री क्या होगा, जैसे देखो बेटा, ये कोई तुम्हारे पास में कार्बन चेन है, इससे ये नाइट्रोजन अटैच है, इससे ये नाइट्रोजन अटैच है। तो ये नाइट्रोजन यहाँ डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है सर? 1 कार्बन से अटैच है। तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइन। ये क्या हो गया सर? ये हो जाएगा 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, दूसरा देखो बेटा नेक्स्ट। सर जैसे हमने लगा दिया इस नाइट्रोजन को बीच में यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है सर? एक तो इससे अटैच है, एक इससे अटैच है। तो ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। एक और देखो सर, हमने सपोज इस नाइट्रोजन को लगा दिया यहाँ सेंटर में, ये कार्बन इस साइड में भी, इस साइड में और इस साइड में। तो ये हो जाएगा क्या सर? ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन। ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइन हो गया सर। ये क्या हो गया सर? ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। चलो ठीक है, अब आओ देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो इसका तुम बोलोगे सर जैसे अल्कोहल और आपने ईथर का लिखवाया था फॉर्मूला, ऐसे इसका भी फॉर्मूला होगा? बिल्कुल होगा बेटा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं तुमको यहाँ पे, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है ये आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है बेटा। ये 1 डिग्री जो 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है सर? ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स हैं। चलो आओ देखो, तो इसका फॉर्मूला क्या लिख दोगे? हम जो भी अमाइन कंपाउंड बनाएंगे, जो भी अमाइन कंपाउंड बनाओगे, जैसे तुमको मैं बोलूं कि फॉर्मूला तुम खुद से डिराइव करो, जैसे तुमको बोलूं फॉर्मूला खुद से डिराइव करो। आओ देखो एक का मैं तुमको ट्राई बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये कंपाउंड तुमने, ऊपर वाला कंपाउंड तुमने ही लिख दिया, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है सर? 3 तो स्टार्टिंग में रहेंगे, 2 यहाँ पे, 3 और 2 5 हो गए, 5 और 2 7 हो गए, और 2 इसके पास रहेंगे सर 9 हाइड्रोजन। 2 इसके पास में भी तो रहेंगे नाइट्रोजन के पास में। इसकी वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा? तुम करोगे? नहीं सर, हाइड्रोजन करेगा। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे सर? CN। ठीक है, फिर यहाँ पर H क्या होगा सर? H को करेंगे 2N। जस्ट डबल करो H को, जैसे मान लो 4 है तो सर ये H2N। ठीक है, H2N। ठीक है, और यहाँ नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे पास? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हो गए तुम्हारे पास में टोटल? इस फॉर्मूले में बताओ, इस फॉर्मूले में यहाँ पे कितने हो गए? 1 डिग्री अमाइन में कितने हाइड्रोजन है? बोलो बेटा। 9। 9 हाइड्रोजन है। वेरी गुड सर, इसमें क्या हो गया हमारे पास में? 9 हाइड्रोजन हो गए। तो वो कैसे होंगे सर? CnH2n, और यहाँ कर दो +3, और यहाँ लगा दो नाइट्रोजन। अब बना लो, यही फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा। तो देखो जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट देखो, फर्स्ट एग्जांपल देखो, ये हो जाएगा हमारा क्या? C3। ठीक है, और H क्या कर दोगे सर? H क्या कर देंगे हम? जैसे यहाँ पे हो गए 9 हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 +3 9 है। ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके बनाओ। सबसे पहले तो तुम लोग इसका डीबीई कैलकुलेट कर लो। डीबीई क्या आ जाएगा इसका सर? इसका डीबी आ गया हमारे पास में। देखो सब बच्चे कैसे करोगे? डीबी कितना आ जाएगा सर? जितने कार्बन है उसमें से माइनस करने का जितने हाइड्रोजन है वो। ठीक है भाई, डीबी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूँ तुम लोगों के लिए। सर डीबी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? C-H/2 प्लस करने का क्या? N/2। अगर हेलोजन होता तो -X/2 कर देते, माइनस हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन डिवाइड बाई 2 कर देते, लेकिन हेलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन है, तो प्लस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2 +1। ठीक है चलो सर, कार्बन 3 है यहाँ पे, हाइड्रोजन 9/2 प्लस नाइट्रोजन, सर सिंगल नाइट्रोजन है, +1। ठीक है, अब देखो सर 9/2 कितना होता है बेटा? 9/2 कितना होता है सर? 9/2 होता है 4.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 4.5,
और 1/2 होता है सर 0.5, ठीक है। और ये हो गया +1, -4.5 और +4.5 कितना होगा सर, ये हो गया -4। और ये तुम्हारे पास 3 + 1 4 है, तो ये डीबीई की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई सर, डीबीई की वैल्यू आ गई 0। डीबीई की वैल्यू आ गई क्या, 0 आ गई। तुम लोगों को पहले डाउट भी होता होगा कि सर कभी हाइड्रोजन हमेशा जरूरी थोड़ी ऐसे आ जाए, 7 9 ऐसे आ गए तो उसके साथ देखो ऐसे कंपाउंड आ गए, हो गया काम। चलो आओ देखो, तो यहाँ पर क्या देखोगे सर, ये आ गया डीबीई की वैल्यू 0। डीबीई की वैल्यू 0 का मतलब क्या है सर, डीबीई की वैल्यू 0 का मतलब है कि वहां पर ना तो तुम्हारे पास में कोई डबल बॉन्ड आएगा रिंग में, रिंग में क्या मतलब, कोई ना तो डबल बॉन्ड आएगा तुम्हारे पास, ना ही कोई उसकी रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ना ही कोई रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। चलो आओ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपन 1 डिग्री अमाइन बनाना, क्या 1 डिग्री अमाइन स्टार्ट करते हैं। आओ 1 डिग्री अमाइन क्या बन जाएगा सर, 3 कार्बन है, लगा दो सर 3 कार्बन और लगा दो ये N, 2 हाइड्रोजन रहेंगे इसके पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। सर हमको प्रूफ दो, देखो ये 3, ये 2 और ये 2, कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल, 9 हाइड्रोजन हो गए। हाँ अब मिल गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आएगा सर, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। 2 डिग्री अमाइन क्या होंगे, देखो ऐसे 2 कार्बन इधर लगाने का और 1 कार्बन इधर लगा दो, ये हो गया 2 डिग्री अमाइन, ठीक है। एक आता है तुम्हारे पास में 3 डिग्री अमाइन, क्या 3 डिग्री अमाइन आएगा, तो 3 डिग्री अमाइन भी बना देते हैं अपन। 3 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा सर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इस साइड में और 1 कार्बन इस साइड में, ये बन गया 3 डिग्री अमाइन। ये बन गया क्या सर, ये बन गया हमारा 3 डिग्री अमाइन बन गया। लिख लो सब बच्चे इसको, लिखो फास्ट, ये हम सेव कर देते हैं इसको, ये कर दिया हमने सेव इसको, लिख लो चलो, हो गया, इरेज कर दिया जाए। चलो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। 4 डिग्री अमाइन बन सकता है क्या? 4 डिग्री अमाइन कैसे बनेगा बेटा, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हुआ, नाइट्रोजन की कुछ नहीं। वैलेंसी 3 होती है बेटा। आओ देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम करो, C4H11N। अब इसके बनाने का ट्राई करो सब बच्चे, इसके कितने बनेंगे ये ट्राई करो। C4H11N इसके बनाने का ट्राई करो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 1 2 3, सब इसके बनाने का ट्राई करो, कितने बन सकते हैं ट्राई करो। C4H11N, C4H11N, सर डीबी वैल्यू 0। DBE वैल्यू 0, वेरी गुड वेरी गुड। इट मीन्स सर अगर DBE वैल्यू 0 आ गई हमारे पास में, तो उसका मतलब क्या हो गया, ना तो सर यहाँ कोई रिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ना ही कोई डबल बॉन्ड आएगा, ना रिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना ही कोई डबल बॉन्ड आएगा। वेरी गुड बेटा, चलो करो ट्राई करो सब बच्चे, सब बच्चे ट्राई करो, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। चलो C4H11N, C4H11N, इधर लिखने का 1 डिग्री अमाइन को सर, इधर लिखेंगे 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 2 डिग्री, फिर लिख देंगे 3 डिग्री। चलो चलो यहाँ लिख देता हूँ, पहले ही लिख देता हूँ मैं, इधर लिखेंगे 2 डिग्री अमाइन, इधर लिखेंगे 2 डिग्री अमाइन, फिर इधर लिखेंगे 3 डिग्री अमाइन, इधर लिखेंगे 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। 1 डिग्री अमाइन कितने बन जाएंगे, आओ चेक करते हैं। देखो सर 4 कार्बन लगाओ, लगा दिया बेटा, पास में नाइट्रोजन लगा दिया, फिर सर एक बार नाइट्रोजन क्या करो कहीं और लगा दो, सर यहाँ लगा दो नाइट्रोजन, एक ये भी बन गया। सर अब क्या करो, ये चेन को ही सर जो है 3 कार्बन की कर दो सर ऐसे, और नाइट्रोजन यहाँ लगा दो, बिल्कुल सही है बेटा, ये भी सही है। फिर एक बार क्या करो सर, ये चेन को आपने 3 कार्बन की किया है सर, बिल्कुल किया है, और एक बार नाइट्रोजन सर यहाँ लगा दो, एक बार नाइट्रोजन यहाँ लगा दो, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। अब 2 डिग्री अमाइन कैसे बनाओगे सर, 2 डिग्री जानते हैं बीच में लगाना है नाइट्रोजन को,
ये है एक तो 2 डिग्री, और सर जस्ट बीचों बीच में डाल देंगे इसको एक बार, देखो ऐसे, ये भी हो गया 2 डिग्री। और सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, कैसा सर, जैसे ये नाइट्रोजन यहाँ लगाया, एक कार्बन को इधर शिफ्ट कर दिया और एक जो है सर इधर शिफ्ट कर दिया, ऐसा भी कर सकते हो। और 3 डिग्री कैसे बनाओगे सर, 3 डिग्री में देखो सर, नाइट्रोजन यहाँ ऐसे, और ये हो गया 3 डिग्री अमाइन, ये बन गए तुम्हारे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3। ये आ जाओ भैया, कैसे आ नहीं रहे हो आप? आ गए, चलो भैया आ गए। चलो, तो ये बन गए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। आओ चलो इनको डिनोट कर देते हैं ऐसे 1 2 3 लिख के। सर सपोज इसको बोल दिया ओ ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल देंगे सी, इसको डी, ये तुम्हारा हो जाएगा ई, एफ, जी, और ये लास्ट वन हो जाएगा तुम्हारा क्या सर, ये हो जाएगा एच, ये हो गया एच। अब देखना सब बच्चे, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं कि ये ई और एफ क्या है, सर ई में दोनों नाइट्रोजन के दोनों साइड में क्या है सर, ई वाले में है 3 कार्बन और इधर सर 1 कार्बन। और सर अगर मैं एफ वाले में देखता हूं तो इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, तो ई और एफ क्या हो जाएंगे, ई एंड एफ क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे क्या, मेटामर्स, मेटामर्स हो गए, ठीक है। और ई और जी क्या हो जाएंगे, ना ई और जी नहीं, एफ और जी, एफ और जी क्या हो जाएंगे, एफ एंड जी हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे मेटामर्स। लिख लो, लिखो बेटा, एफ एंड जी भी क्या हो गए सर, ये भी हो गए हमारे मेटामर्स। ठीक है, अमाइन क्या हो गया 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये तुमने बना दिए बेटा, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ये हो गए। चलो इसको भी सेव कर देते हैं। लिखो बेटा सब बच्चे फास्ट, इरेज कर दूं इसको, 1 2 और 3 इरेज कर रहा हूं हो मैं। सर। अच्छा रुको क्या, ठीक है, लिखो लिखो लिखो, लिखो बेटा लिखो, लिख लो फास्ट सब बच्चे। ऊपर से हल्का सा इरेज कर देते हैं अपन। नोट्स एकदम बढ़िया बनाते हुए चलना बेटा, ताकि रिवाइज करो तो मजा आ जाए तुम लोगों को। लेकिन नोट्स अच्छे रहते हैं तो पढ़ने में मन लगता है बेटा, नहीं तो फिर क्या होता है सर, दोस्तों के नोट्स मांगने पड़ते हैं और दोस्त सर जो है भाव खाते हैं सर फिर। हो गया बेटा करीम, करीम बेटा हो गया क्या? कहाँ गया बेटा यार? अच्छा अच्छा, ये तो चला ही गया शायद, नहीं नहीं यहीं पे है। चलो तो नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन क्या, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या सर, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें ट्रिपल बॉन्ड इसका, डाई इन एंड आइन, डाई इन एंड आइन का देखते हैं। डाई इन एंड आइन का देखते हैं बेटा। अब डाई इन और आइन देखो सब बच्चे, डाई इन और आइन को देखो सब बच्चे, ये कैसे देखोगे, देखो डाई इन का मतलब क्या हो गया, पहले तो मुझे ये बताओ। टू डबल बॉन्ड, वेरी गुड वेरी गुड, 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सर ये क्या देखो, और एक हो गया आइन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। देखो बेटा सुनो सब बच्चे,
अगर होता CnH2n+2 तो तुम बोल देते सर ये तो हो गया एल्केन का, एन का फॉर्मूला। अगर होता CnH2n तो ये हो जाएगा किसका सर, ये होता है ईन का। और हो गया अगर CnH2n-2 तो ये हो जाता है फॉर्मूला किसका, आइन का, ट्रिपल बॉन्ड का, या यू कैन से डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड, सिंगल नहीं, टू टू डबल बॉन्ड। ठीक है सर, ये हो जाएगा। तो इसी में तुम देखो एग्जांपल देखना स्टार्ट कर दो। जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल ही तुम लेते हो इसमें C3 और ले लो H4, C3H4। तो इसका dB कितना आएगा, सबसे पहले बताओ सर बेटा, इसका dB कितना आएगा। 2। इसका dB आ जाएगा 2। कैसे सर, देखिए कार्बन है ये हमारे पास में कितने, सर कार्बन है हमारे पास में 3, कार्बन है सर हमारे पास में 3, और हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 + 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास में 2। 2 dB का मतलब क्या क्या हो सकता है सर, 1 डबल बॉन्ड हो सकता, सॉरी सॉरी सर 2 डबल बॉन्ड, सर 2 dB का मतलब 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। देखो बेटा नोट्स की टेंशन मत लिया करो, नोट्स तो क्या है, तुम इसको दोबारा मैं अपलोड कर ही दूंगा, तो तुम इसको दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हो आराम से, तो वो हो जाएंगे। और फिर भी अगर किसी बच्चे को कभी नोट्स की जरूरत पड़ती है तो मैं आजकल इसका PDF वैसे सेव करने लग गया हूँ। और वैसे अगर तुमको हैंड रिटन नोट्स वगैरह और भी कुछ प्रॉब्लम आती है बेटा तो मेरे को तुम बोल सकते हो। ठीक है, नोट्स की दिक्कत मत लिया करो, बस समझने में बेटा, समझ में तुम्हारे को 100% आना चाहिए, समझ में तुम्हारे को 100% आना चाहिए बेटा। एक बार समझ गए बस फिर वो बेटा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो समझ में आना चाहिए बस। मेन कहानी किसकी है, समझने की है बेटा। तो ये हो जाएगा 1 ट्रिपल बॉन्ड, या फिर तुम इसको ऐसा भी कर सकते हो क्या, कि सर 1 डबल बॉन्ड हो जाए, और इनको जो है अपन, इन भैया को जो है ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, लो भैया, तो 1 डबल बॉन्ड हो जाए, या फिर तुम्हारे पास में +1 रिंग हो जाए, 2 dB की वैल्यू मतलब, या फिर एक और ऑप्शन है, या सर हमारे पास में 2 रिंग हो जाए, क्या हो जाए, 2 रिंग हो जाए। लेकिन सर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास C3H4 3 कार्बन है सर, और 3 कार्बन में 2 रिंग पॉसिबल ही नहीं है सर, 3 कार्बन में 2 रिंग कैसे बनाएंगे, तो ये वाला केस तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, स्टार्टिंग से बनाना है इसको। सबसे पहले देखो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 डबल बॉन्ड बना देते हैं इसमें, क्या बना देंगे, 2 डबल बॉन्ड बना दो बेटा इसमें। तो 2 डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे सर, 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए 3 कार्बन है सर हमारे पास में, ये रहे सर 3 कार्बन, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाने का, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाने का, ठीक है, ये बन गया 2 डबल बॉन्ड। और कोई तरीका है नहीं तुम्हारे पास 2 डबल बॉन्ड को, और ठीक है। और एक है सर 1 ट्रिपल बॉन्ड लगाने का, 1 ट्रिपल बॉन्ड सर कहीं भी लगा दो, देखो सर 3 कार्बन है तो ये लगा दिया 1 ट्रिपल बॉन्ड। एक तरीका है तुम्हारे पास में क्या सर, क्या 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग वाला, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग वाला, तो ये बना दो बेटा, देखो पहले तो रिंग बना दो, ये बना दी तुमने रिंग, और ये लगा दिया तुमने डबल बॉन्ड इसमें, तो ये हो गया तुम्हारे पास में सर एक स्ट्रक्चर हमारे पास में ये भी बन गई, 2 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड और ये बन गई। ठीक है, इसको बोल दो तुम, इस वाली स्ट्रक्चर को बोल दो A, इसको बोल दो B, इसको बोल दो C। तो ये डाइईन और आइन हमेशा आपस में क्या होते हैं सर, ये होते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमर्स। क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। अच्छा मैं तुमको एक चीज पूछता हूँ बेटा, सब बच्चे सुनो अच्छे से, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, सब बच्चे सुनना अच्छे से। ये ए और सी क्या है आपस में, ए और सी क्या है आपस में, ए और सी को रिंग। बोलते हैं अपन रिंग चेन आइसोमर। सर देखो सर, ए वाला चेन है, सी वाला रिंग है सर, तो ये दोनों क्या हो गए सर, ये दोनों हो गए रिंग चेन आइसोमर। क्या हो गए, रिंग चेन आइसोमर। और बी और सी क्या हो जाएंगे सर, बी और सी भी क्या है, ये भी क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर। ये दोनों क्या होते हैं सर, ये भी हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर्स। लिख लो बेटा, रिंग चेन आइसोमर क्या होंगे वो अब हम डिस्कस करेंगे, रिंग चेन आइसोमर क्या होते हैं। लिखो लिखो सब बच्चे, हाँ बेटा सब बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, काव्या, वैष्णवी, ज्ञानेश्वरी, वेरी गुड वेरी गुड।
चलो चलो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन। ये टोटल तुम्हारे पास में C3H4 के कितने आ गए सर? C3H4 के टोटल कितने आ गए हमारे पास में? 3 आइसोमर्स आ गए। अब तुम बोलोगे सर रिंग चेन आइसोमर क्या गया? ठीक है, तो चलो रिंग चेन आइसोमर को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मेन हेडिंग तो अपन फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन साथ साथ में क्या देखते हुए चल रहे हैं, साथ साथ में हमने जैसे उसमें मेटामर्स भी देख लिया था कि मेटामर्स क्या होंगे। ठीक है, क्या होता है, कोरिलेट करके स्टडी करते हैं ना बेटा, तो हमको ज्यादा समझ में आता है। वैसे अगर तुमको डिफरेंट रिंग चेन बताऊंगा वगैरह तो फिर तो तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसी में रिंग चेन भी आ गया कि सर देख लिया रिंग चेन ऐसा होता है, डाल दो हेडिंग रिंग चेन की भी। इरेज कर देता हूं मैं इसको, 1 2 और 3, 1 2 और 3। आज ये जूम वाले भी जो है बेटा मेरे ऊपर जो है क्या हो रहे हैं, वो ज्यादा ही इनकी वो हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, मेहरबान हो रहे हो मेरे ऊपर। क्या हो रहे हैं? मेहरबान हो रहे हैं मेरे ऊपर। आज तो ये जो है टाइम बता नहीं रहे कि कितना टाइम बच गया, तो इनको भी मेरी तरफ से थैंक यू। आओ चलो अब देखो बेटा रिंग चेन आइसोमर लिख देते हैं अपन। सर पेन थोड़ा चेंज कर दीजिए सर, और फॉन्ट एकदम बढ़िया वाला लिखिए सर। आओ देखो रिंग, ये तो कैपिटल में आ गया सब, कैपिटल में नहीं लिखेंगे सब। रिंग चेन रिंग चेन आइसोमर। चेन वेन उड़ जाता है ना बेटा तुम्हारा, वो वाला चेन है ये। देखो ये आ गया रिंग चेन आइसोमर। क्या आ गया? ये आ गया सर रिंग चेन आइसोमर। इसको थोड़ा डिजाइन बना देता हूं मैं, ये बना दिया। चलो ये हो गया। चलो लिखो अब इसमें कंपाउंड्स कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला। सर अभी चेन वेन नहीं उड़ाएंगे हम। क्यों? क्योंकि सर अभी तो हमको जो है सर जेई और नीट में सर सिलेक्शन लेना है सर, और सिलेक्शन लेने के बाद में फिर सर हम जो है जो मन में आएगा वो करेंगे सर। लेकिन एक बार जो है सर जेई और नीट को सर उसमें सर हम रिकॉर्ड बना कर रहेंगे सर, एकदम जो है सर बहुत अच्छी वाली रैंकिंग ला कर रहेंगे सर। उसके बाद में बहुत जिंदगी सर हमारे पास में। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करना है बेटा। एक बार सिलेक्शन लेना है तुमको कैसे भी करके, बस 11th और 12th पढ़ना है। 11th तो ये सोच लो कि बची कितनी है बेटा अब, और फिर 12th बच गई तुम्हारी बेटा। बस ये सोच लो तुम्हारे पास 1.5 साल बचा है बेटा, उसकी मेहनत है। और एक बार तुम्हारा सिलेक्शन हो गया फिर जो मन आए वो करो, फिर जो मन आए वो करो बेटा। जहां मन चाहे वहां गड्ढा खोद दो, जहां मन चाहे वहां उस गड्ढे पे ऊपर मिट्टी डाल दो बेटा। ऐसे करना मत पता चला कर ही दिए तुम तो। ठीक है बेटा, तो एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर देखो बेटा लाइफ कुछ और हो जाएगी तुम्हारी। कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फॉर्मूला एंड, मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा एंड। अब देखो सर दो कंपाउंड्स रहेंगे जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन एक के पास क्या होगी सर, एक रखेगा क्या, एक के पास होगी ओपन चेन और दूसरे के पास में होगी क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। एंड वन हैज ओपन चेन open chain and other has cyclic structure, or you can say ring structure। cyclic और you can say, यहां लिख देता हूं रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉल्ड, इन्हीं को बोलते हैं अपन, आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर लिख लो बेटा। जिनका मोलेकुलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन सर उनसे एक साइड में सर एक तो स्ट्रक्चर हमारा, एक आइसोमर क्या बन सकता है, ओपन चेन, चेन बन जाएगी, दूसरा वाला बन जाएगा क्या, रिंग बन जाएगी सर। ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। बोलो बेटा आया समझ में या नहीं आया? बोलो सब बच्चे। आया सर।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। सर ये बात नहीं समझ में आया अभी। क्या बात नहीं आया समझ में बेटा? ये चलो देखो नहीं एग्जांपल सर। देखते हैं, नहीं समझ में आया तो बेटा आओ, बहुत बढ़िया बात है बेटा। देखो देखो सब बच्चे, ये इरेज कर दूं? हाँ सर ये इरेज कर दो। देखो आओ तुम लोग नहीं सर। अच्छा नहीं लिखा क्या? कोई बात नहीं, देखो लिखो C4H6। इसके तुमको स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं टोटल कितने? सर इसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने का ट्राई करो सब बच्चे, कितने बना सकते हो स्ट्रक्चरल आइसोमर? रिंग चेन किनको बोलेंगे बेटा? देखो मोलेकुलर फॉर्मूला, जैसे अभी तुमने लास्ट प्रॉब्लम में क्या देखा था सर, वो था हमारा क्या, जैसे C3H4 था, हमने इससे क्या बनाया था सर? हमने इससे बनाया था कि एक तो बन गया था हमारे पास, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास में ये बन गई रिंग, सॉरी ये बन गई चेन, और ये बन गई तुमने रिंग। इससे रिंग भी तो बन रही थी, हाँ सर रिंग भी बन रही थी। तो यही दोनों आपस में, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये दोनों आपस में क्या है सर? ये दोनों ही तो आपस में रिंग चेन आइसोमर्स हैं। हाँ ये दोनों ही आपस में क्या है? ये दोनों ही तो आपस में रिंग चेन आइसोमर्स है बेटा। इन्हीं को तो बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, बस कुछ नहीं भाई। उसी फॉर्मूले से तुम रिंग भी बना दे रहे हो, चेन भी बना दे रहे हो, तो वही क्या हो गए सर? वही हमारे पास में रिंग चेन आइसोमर हो गए। वही क्या हो गए हमारे पास में? रिंग चेन आइसोमर हो गए। ठीक है बेटा, चलो आओ देखो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके बाद में। देखो बेटा इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, चलो आओ देखो। ठीक है लिखो। सर बोलो बेटा। सर मेटामेरिज्म का एक बार और हो सकता है क्या रिपीट? हाँ मेटामेरिज्म का भी रिपीट करा देंगे बेटा। मेटामेरिज्म क्या है देखो यस बेटा, सर। हाँ देखो मेटामेरिज्म भी देख लो। तो वैसे देख लो, अगर तुमको और एग्जांपल्स वगैरह देखने हैं तो तुमको बेटा देखो रिपीट करने की तो जरूरत ही नहीं है। सुनो बेटा यही तो तुम्हारे लिए बेनिफिट हो गया, मैं तुमको यही कह रहा हूँ बेटा। रिपीट करने तो किसी बच्चे को जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर हमारे पास में अब आपने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया है, हम उनको दोबारा देख सकते हैं। वो जो अभी मैंने डाला है बेटा, देखो ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा हूँ कि तुमको किसी और के वीडियो जाके देख लो बेटा, वहां पे वो चैनल मिल जाएगा तुमको, वो नहीं देखना। अब तुम्हें वही अपन जो क्लास ले रहे हैं, क्या होता है जो क्लास चल रही है, देखो एक क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे तुमको मैं बोलूँ हैंड रिटन नोट्स के लिए, तो किसी और के नोट्स में क्या प्रॉब्लम रहती है? क्योंकि सर वो क्या है, नोट्स हम अपनी मेहनत से लिखते हैं, वो एक बार क्या है सर, जब हम लिखते हैं तो ही रिवाइज हो जाता है माइंड में। फिर सर क्या होता है, उसी का रिवीजन अगर हम करते हैं तो वो अच्छे से हो जाता है। अब तुम्हारी, अगर तुमने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो कॉपी खो जाए बेटा, तो तुम किसी और की कॉपी से लेके करोगे रिवीजन, तो कर पाओ नहीं सर। सर वो तो सर हमने अपनी हैंड राइटिंग से अपने से लिखा है सर, वो एक बार वैसे ही रिवीजन हो गया था, तो सर उससे तो क्या होता है सर, रिवीजन करना थोड़ा इजी रहता है। वही सेम चीज है बेटा, जैसे मैं अभी तुमको ये पढ़ा रहा हूँ बेटा, और सेम वीडियो अगर मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ तो तुमको क्या बेनिफिट हो जाता है सर, कि सर वो वीडियो हमने ऑलरेडी एक बार तो देखा है सर, आपने जब लाइव पढ़ाया था हमको। अब सर वो वीडियो आपने अगर यूट्यूब पे डाल दिया डाउनलोड के, तो सर हमको वहीं पे क्या है, अगर यहाँ पे जैसे मान लो कोई टॉपिक तुम्हारा, जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या होता है माइंड इधर उधर कहीं हिल जाता है बेटा, कैसे हिल गया, कहीं और सोचने लग गए कि आज मैं अगर वहां होता तो ये कर देता, यहाँ होता ये कर देता। क्रिकेट में अगर आज हम पिछले साल की जैसे खेल रहे होते, तो आज मैं जो है 6 बॉल पे कम से कम 5 6 तो लगा के रहता। कुछ माइंड चला जाता है कभी कभी, तो वो माइंड अगर पर्टिकुलर किसी टाइम में हट गया, जैसे मान लो किसी कोई लड़की सोच रही है कि सर जो है मैं जो है, अगर पिछली बार रहती, पिछली बार तो मैंने जो है उसके बर्थडे पे पिज्जा खाया था, ठीक है, पिज्जा खाया था, डांस किया था, या क्रिकेट ही खेला था, मान लो कुछ भी खेला था, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम चीज है बेटा, यहाँ पर क्या है कि अगर एक बार तुमने मान लो तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो ट्राई क्या करो कि 100% माइंड जो है क्लास में ही रखो, लेकिन इधर उधर कहीं चला गया तो तुमको वो वीडियो, सेम वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। सर ये सबके नोट्स बनाने क्या? क्या हुआ बेटा? सर ये सबके नोट्स बनाने हैं? तो बेटा क्या कर रहे थे तुम? सर मैं नहीं बना रहा हूँ। फिर क्या करोगे बेटा? रिवीजन कैसे अब करोगे? सर नहीं बना रहा हूँ इसलिए तो मैं बता दिया आपको। हाँ बेटा ये तो प्रॉब्लम कर दिए फिर तुम। खैर कोई बात नहीं, अभी तुम जब तुम्हारा कॉलेज ओपन हो जाएगा तो दोस्त बन जाएंगे यहाँ पे, तो दोस्तों से ले लेना बेटा, है ना, कोई बात नहीं। और वैसे ओके आइसोमर्स तो स्टार्ट नहीं है, आइसोमर्स से पहले वाले नोट्स तुमको लेने पड़ेंगे। आइसोमर्स से तो तुमको वापस मिल जाएंगे, तुम वापस नोट्स बना सकते हो। नोट्स तो सर वो बनाने जरूरी है बेटा। उसके पहले के नोट्स है ना सर, ग्रुप में है ना नोट्स।
अच्छा, हाँ बेटा देखो, उतना बढ़िया चीज क्या चाहिए। उससे पहले के नोट्स ग्रुप में डाल रखे हैं क्या मैंने? हाँ सर। तो फिर हाँ। क्या सर करेंगे? वो एग्जाम पे टाइम पे। हाँ 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 हाँ, एग्जाम के टाइम। अच्छा, एग्जाम के टाइम पे डाले थे क्या मैंने? अरे वाह बेटा, वेरी गुड। फिर तो नोट्स हैं ही तुम्हारे पास, फिर क्या चाहिए तुमको? सर अगर नोट्स ही है हमारे पास में तो फिर क्या चाहिए हमको? नोट्स है बेटा। आप चेक भी करने वाले? क्या हुआ बेटा? नोट चेक भी करने वाले? नोट्स चेक भी करने वाला हूँ। तुमको डराने के लिए बोल सकता हूँ कि नोट्स चेक करूंगा। और डराते डराते क्या होता है बेटा, देखो एक चीज बता देता हूँ तुमको मैं। कभी कभी क्या होता है कि अ, एक बहाना चाहिए होता है बेटा। किस चीज का? आजकल तो खैर गवर्नमेंट के, मेरे टाइम में तो क्या होता था बेटा, जब मैं पढ़ता था तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, टीचर बहुत मारते थे डंडे से। आजकल तो क्या हो गया बेटा, रूल्स बहुत सारे हो गए, तो अब मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। खैर मैं तो फिर भी पीट देता हूँ बच्चों को। बच्चे भी बड़े अच्छे होते हैं कि ज्यादा वो नहीं करते। पता चला गया कि पुलिस ले आए कि सर अब देखो आपने हमको पीटा था, अब तो आपको सर जो है तो ऐसा नहीं है, बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। मेरे को आज तक बच्चे बड़े अच्छे ही मिले हैं। पीटता हूँ तो बेटा पिटाई खा लेते हैं। ठीक है बेटा। तो कोई वो ज्यादा वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वैसे नोट्स जो है चेक करने का तो कोई मेरा वो है नहीं, आइडिया है नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा बेटा। टीचर के लिए क्यों करते हो? सर हम टीचर के लिए नहीं करेंगे सर, हम तो हम हमारे सिलेक्शन के लिए करेंगे जो करेंगे। और 1 साल और सर नोटबुक चेक कर लीजिए। क्या हुआ बेटा? एक बार आप ट्राई करिएगा सर नोटबुक चेक करने का, उससे हम लोग का बेनिफिट होगा ना सर। क्या नहीं लिखे, क्या हाँ, लिखना चाहिए, उससे हम वेरी लोग को फायदा हो जाएगा नेक्स्ट ठीक है ईयर के बेटा। लिए। नोट्स भी चेक कर देंगे बेटा। हमारी बुक का करेंगे। क्या हुआ बेटा? कुछ बोलना है बेटा? चलो, अभी जो भी बोलना है बेटा रजिस्ट्री अपन। बुकिंग का हाँ बेटा, मैं बताऊंगा बताऊंगा सब बताऊंगा। ठीक है बेटा। अभी कर रहे अभी चेक। क्या है, चलो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। अभी क्या है, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं बेटा, इसको यूट्यूब पर डालूंगा। पता चला कि सारा ही तुम लोगों का ही कन्वर्सेशन आ गया कि सर ये तो बातचीत का कन्वर्सेशन आ गया पूरा ही। रिवाइज करोगे तो देखोगे कि सर, पायल देखेगी सर मैंने ये बोला था उस टाइम पे, आज से 4 साल पहले। करीम देखेगा कि सर मैंने आज से 4 साल पहले वो देखा था, वो एक ऐसा बोल रहा था देखो सर मैं क्लास में। चलो आओ देखो। तो ये हो गए रिंग चेन आइसोमर। ये हो गए क्या, रिंग चेन आइसोमर। एक और एग्जांपल देखो चलो। अब तुम बोल ही रहे हो तो अच्छा, मैं क्या एग्जांपल लिखवा रहा था तुमको। C4H6। ये तुम लोगों को अपने लिए एक होमवर्क मान लो बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है तुमको, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने हैं। और तुम लोगों के लिए ये हो जाएगा एक होमवर्क। इसको होमवर्क कंसिडर कर लो, ठीक है? हाँ, ये मुझे करके बताना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। 100% नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगर तुम खुद से ट्राई करते हो तो एक थोड़ा बेनिफिट रहेगा तुमको भी। चलो आओ। तो ये हो गए अब तक क्या क्या हो गए सर हमारे। एक तो हो गया तुम्हारा कौन सा, एल्कोहल और ईथर वाला हो गया स्ट्रक्चरल आइसोमर में। दूसरा क्या हो गया सर, दूसरा हमारा हो गया क्या, स्टार्टिंग में अभी जो कहाँ से स्टार्ट किया था अपन ने, अमाइन से हो गया। और तीसरा तुम्हारा डाइइन और आइन वाला हो गया। और फोर्थ लिख लो सब बच्चे, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड और कीटोन भी जो है बेटा आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं सर, ये भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं सर, ये भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं बेटा। फंक्शनल आइसोमर्स कैसे, फंक्शनल आइसोमर्स कैसे, देखो आओ देखो, पहले तो फॉर्मूला देख लो इनका। CnH2nO, CnH2nO, ठीक है, CnH2nO, ठीक है। तो इसको देखो, CnH2nO। अब इसमें देखो तुम्हारे पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला हमारे पास में देखो मैं लिख देता हूँ, एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन। CnH2n मतलब जितने कार्बन ले रहे हैं सर, उसके डबल लेने का हाइड्रोजन और एक लेने का ऑक्सीजन। CnH2nO ये ले लिया, ठीक है। तो इसका डीवी कैलकुलेट करो सबसे पहले, तो कितना आ जाएगा, 3 - 6/2 + 1। इसका डीबी आ गया हमारे पास में 1। मीन्स या तो 1 डबल बॉन्ड बनेगा या 1 रिंग बनेगी।
चलो ये चीज देखो, डीबी का फायदा ये हो गया, डीबी ने हमको तुरंत स्टार्टिंग में बता दिया कि ये बनेगा भैया आपके पास में। आओ चलो बेटा, तो सबसे पहले इसके एल्डिहाइड वाले स्ट्रक्चर बना के ट्राई कर लो कि एल्डिहाइड भी बनता है क्या इसका, इसका एल्डिहाइड भी बनता है क्या, बना के देख लो। तो सर देखिए 3 कार्बन है हमारे पास में, हाँ है बेटा। एल्डिहाइड वैसे भी लास्ट वाले पे बनता है, बिल्कुल सही। फिर बनाओ कीटोन इसका, फिर बनाओ क्या, सर 2 ही बनते। 2 ही बनते हैं, हाँ। और सर ये बन गया कीटोन। देखो तो ये दोनों तो क्या हो गए फंक्शनल आइसोमर्स के। सर और भी बन सकते हैं क्या इस फॉर्मूला से? बन सकते हैं बिल्कुल हाँ इस सर, फॉर्मूला एल्कोहल से। बन सकता है सर। हाँ देखो, इनोल के बनाते हैं अपन, इनोल। इनोल क्या होता है देखो ऐसे, यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, और सर एक ऑक्सीजन भी तो लगाना है, ये लगा दिया। ये क्या बन गया सर? ये तो एल्कोहल बन गया। हाँ तो ये होता है तुम्हारा क्या, इन, डबल बॉन्ड को इन, और ये ऑल, इसलिए इसको इनोल बोलते हैं अपन। ठीक, और भी बन सकते हैं क्या सर? और भी बेटा ट्राई करोगे तो पूरी दुनिया हिला दोगे तुम। आओ देखो, कोशिश किया करो बेटा। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे OH, ये भी तो बन रहा है। अभी तुमने पहले एल्कोहल और ईथर बनाया था, उसमें ये बनाया था क्या? ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि सर वहां पर डीबी का वैल्यू 0 था। एल्कोहल और ईथर में डीबी का वैल्यू 0 था, इसलिए वहां पर रिंग नहीं बन सकती थी, लेकिन यहाँ बन सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट, यहाँ रिंग बन सकती है बेटा, क्योंकि डीबी का वैल्यू 1 है। ये बना दिया तुमने। और भी बन सकती है क्या? और ट्राई कर सकते हैं। माओ देखो कैसे, एक स्ट्रक्चर तुम्हारे पास में ये भी बन सकती है, ये बन गई। और सर एक स्ट्रक्चर हमारे पास, इपॉक्सी देखा था ना तुमने, और सर एक स्ट्रक्चर ये भी तो बन सकती है। ऐसा लगा देंगे कार्बन, ये बिल्कुल सही है बेटा, ये भी बन गई। और ईथर में कुछ ट्राई करोगे बनाने का? ईथर में भी क्या करना, डबल बॉन्ड लगा देना, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। देखो कैसे, ये कार्बन डबल बॉन्ड लगा दिया, ये कार्बन, अब लगा दो बीच में ऑक्सीजन और इधर कार्बन, ये बन गया सर ईथर का। ये बन गया सर क्या, ये बन गया ईथर का। तो ऐसे ये टोटल आइसोमर्स दिख रहे हैं तुमको? हाँ सर दिख गए, दिख गए ना बेटा सबके सब आइसोमर्स? हाँ सर। तो ये बनता है ऐसे, ऐसे बना सकते हो तुम लोग। चाहो तो सब में हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो, अगर भरोसा नहीं है तो काउंट कर सकते हो बेटा। देखो सर एक हाइड्रोजन, देखो इसी का देख लो, इस वाले का। सर एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 4 प्लस 2 6, 6 हाइड्रोजन है। किसी में भी काउंट कर लो बेटा, सब में 6 हाइड्रोजन आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो फिर रॉन्ग है, फिर तुमको बनाना ही नहीं है वो। तो ये बन गए एल्डिहाइड एंड कीटोन के। देख लो सब बच्चे। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो। आज बड़ी अच्छी बात है कि ये जूम ऐप जो है हमको जो है अनलिमिटेड टाइम दे रहा है बेटा। आज साल के आखिरी दिन में ये भी गिफ्ट दे दिया हमको। ठीक है बेटा, चलो इरेज कर रहा हूं मैं इसको। 1 सर इनॉल में एक और बना सकते हैं ना? इनोल में क्या एक और बना सकते हो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ इनोल में, सर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। तुम्हारा मन है कि सर इनोल में जो है हम, ऐसा बनाने का, यही था ना तुम्हारा मन बेटा कि सर इनोल में हम ये भी बना सकते हैं क्या? ऐसा ही होगा हाँ तुम्हारा मन? यही सही है? उस हाँ हाँ हाँ, हाँ। सब बच्चे देखो बेटा, पहले तो इसको, दोनों के नेम डिफरेंट है, दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक और ये बन गया, बन गया है बेटा, देख क्या रहे हो, बन गया। सब लिख लो इसको। सर 3 कार्बन की भी बन सकती है ना 3 कार्बन की क्या? चेन, कार्बन चेन इनॉल में। सर। सर इनॉल में एक और बन सकता है सर। इनोल में 3 कार्बन की चेन नहीं बेटा, बनाएंगे बनाएंगे, इनोल में और बनाएंगे। इनोल में 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन ही तो बनाइए बेटा। मतलब समझा नहीं क्या बोल रहे हो? सर OH है मतलब ना, 3 बीच के कार्बन की कार्बन पे चेन नीचे में बीच लगा में दो। OH। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सर, बीच में भी लगा दो बीच OH। में OH। लगा सकते हो बेटा, लगा सकते हो, लगा सकते हो। हमारा तो मेन टारगेट, टारगेट क्या था यहाँ पे? एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जितने टाइप के बन रहे हैं वो शो करना था। तुम जैसे यहाँ पे लगा दिए, और सर बीच में यहाँ लगा देंगे क्या OH? हाँ यहाँ भी लगा सकते हो, बीच में नंबर 2 पर शो कर दोगे कि सर ये नंबर 2 पर आ गया हमारा एल्कोहल। बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो बेटा, और बना सकते हो। ठीक है, अभी जैसे मान लो 4 कार्बन का करेंगे ना अपन, यही सेम स्ट्रक्चर 4 कार्बन का करेंगे, तो फिर तुम उसमें अलग अलग टाइप शो कर सकते हो कि सर ये एक एल्डिहाइड का बन जाएगा, फिर कीटोन का भी, इनोल का भी, ये वाले ग्रुप और बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ मेन टारगेट अपना क्या था, इन दोनों का
इन दोनों के जितने बन रहे हैं फंक्शनल आइसोमर्स वो बनाने का एल्डिहाइड और कीटोन के, और बाकी तुम्हारे को एक एक टाइप सबका बता देने का कि भाई देखो इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बन गया, इस टाइप का बन गया। फिर इनोल में जो है जैसे तुमने ये देख लिया कि सर ये दोनों भी बन गए, ये बन गए, तो जो बन सकते हैं बना दो, जो बन सकते हैं बना दो। अभी तुमको ये आ जाए कि टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, तो वो फिर वो उस केस में फिर वो टोटल आइसोमर बना के फिर वो दिखा देना कि सर देखो टोटल आइसोमर कितने बनेंगे यहाँ पे। तो ये बन गए तुम्हारे। हाँ सर, इरेज कर दिया था इसको। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद में एल्डिहाइड एंड कीटोन के बाद में ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कौन कौन सा हो गया, अल्कोहल ईथर हो गया, अमाइन हो गया, सेकंड सर हमारा थर्ड हमारा हो गया डाइइनोराइन हो गया, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया सर हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन भी हो गया। तो 3 4 हो गए। नंबर 5 लिखो, नंबर 5 लिखो, नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ क्या होते हैं सर, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर करेंगे, फंक्शनल आइसोमर हैं ये दोनों एक दूसरे के। ठीक है, नाइट्रो का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देखो बेटा सब बच्चे देखो, नाइट्रो और आइसोनाइट्रो में क्या डिफरेंस, जैसे ये कार्बन चेन है तुम्हारे पास में, ये कार्बन चेन है बेटा, हाँ सर है, इससे डायरेक्टली कौन अटैच है, नाइट्रोजन अटैच है सर। नाइट्रोजन के इधर है तुम्हारे डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और इधर है सिंगल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन। तो सर इस ऑक्सीजन का तो एक बॉन्ड कम है, नेगेटिव लगा दो ऊपर। नाइट्रोजन के सर 4 बॉन्ड हो गए, जबकि सर नाइट्रोजन 3 वैलेंस शो करता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर लगा दो पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया सर, इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये कौन सा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम क्या, नाइट्रो। ठीक है, और अगर ऐसा हो तो आइसोनाइट्रो केस में क्या होगा, इस कार्बन चेन से पहले कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन, सुनो पहले कनेक्टेड होगा कार्बन चेन से पहले कनेक्टेड होगा ऑक्सीजन, और इसके बाद में कौन होगा सर, इसके बाद में इससे कनेक्टेड होगा नाइट्रोजन। देखो ऐसे, इसको बोलेंगे क्या, आइसोनाइट्रो। बस ये डिफरेंस है। नाइट्रो वाले केस में पहले नाइट्रोजन कनेक्टेड था कार्बन चेन से, आइसोनाइट्रो वाले केस में पहले ऑक्सीजन कनेक्टेड है उस चेन से। ये हो गया। जैसे तुम्हारे पास अगर मैं बोलूँ ना तुमको ये नेम बोलने को, जैसे तो जैसे देखो ये लगा दो इसके पास में ऐसे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, सिंपल बनाने का मतलब, और तो क्या, लिखो लिखो बेटा, मिथाइल नाइट्रो तो मिथाइल आइसोनाइट्रो, मैं तो अभी आइसो मिथाइल लिख देता, मिथाइल आइसोनाइट्रो। हाइड्रोजन लगा देना सबके पास, तुम्हारा मन है तो, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी दोनों जगह लगा दो, मिथाइल आइसोनाइट्रो, मिथाइल आइसोनाइट्रो लिख लो बेटा सब बच्चे। नाइट्रो, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया तुम्हारे पास में। इसके बाद में आएगा एक साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ग्रुप, लिखो लिखो बेटा, इरेज कर दूं इसको। हाँ सर। चलो फिर 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट है सर साइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। अब देखो साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या है वो भी देख लो, सेम यही कहानी है बेटा। देखो कैसे सर, अगर कार्बन चेन ऐसी है हमारे पास में, देखो ऐसे CH3 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या C, तो उससे कनेक्ट है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये नाइट्रोजन, तो इसको बोलेंगे मिथाइल साइनाइड, मिथाइल देखो ये मिथाइल साइनाइड हो गया, हाँ मिथाइल साइनाइड। ठीक है, और सर अगर ऐसा कनेक्टेड हो कि हमारे पहले जो है कोई भी ग्रुप आ जाए, मान लो तुम्हारे पास में कोई भी ग्रुप आ जाए, पहले देखो ये दूसरा वाला देखो इसका टाइप,
कि सर पहले कोई भी ग्रुप आ जाए, ये तुम्हारा साइनाइड का एग्जाम्पल, और सर अगर ऐसा कनेक्टेड हो जाए तो पहले हमारे पास ये कार्बन चेन है, देखो बेटा ये कार्बन चेन है तुम्हारे पास में, ठीक है, CH3 आ गया, इससे पहले कनेक्टेड है नाइट्रोजन, और फिर कनेक्टेड है इस कार्बन चेन से ये कार्बन, ठीक है। नाइट्रोजन के सर 4 बॉन्ड हो गए तो प्लस लगाने का, इस पे 3 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड कम रह गया तो ये माइनस लगाने का, ये हो जाएगा क्या, आइसोसाइनाइड। देखो ये होता है आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड, ठीक है, वही तुम्हारा नाइट्रो एंड आइसो नाइट्रो वाला केस है, यहाँ पे कोई डिफरेंट केस नहीं है तुम्हारे पास में। लिख लो सब बच्चे फास्ट, इरेज कर दिया जाए ये भी। इरेज कर दूं? यस सर। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ, और नाम तो तुमको इसके बता ही दिए थे मैंने, ये एक हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, एक हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक मिथाइल साइनाइड, एक हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। इसके बाद देखो नंबर 7, इसके बाद देखो नंबर 7, ठीक है, को इरेज कर देते हैं अब अपन। प्यारे बच्चों आ रहा है सबको समझ में? यस सर। यस सर। मेरा फेस कब आएगा वापस, एक सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा, तो कितने हो गए अभी तक हमारे, 6 हो गए या 7 हो गए? 6 हो गए सर। ओके, तो इसको लिखो एल्डोक्सिम एंड अमाइड, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे। अमाइड तो पता है, एल्डोक्सिम क्या होता है देखो, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद है किसी को? भूल गए? आओ देखो, देखो ये तुम्हारा ये ग्रुप जो है ना बेटा, जैसे CH3 है, फिर इससे कनेक्टेड हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। देखना एक बार अमाइड क्या हो, वैसे मैंने तुमको अमाइड का तो बेटा UPSC में नेमिंग बताई थी कैसे, देखो अमाइड का देख लो पहले सब बच्चे, तुम बेटा जो चीज देखी हुई है उसको भूल जाते हो। CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये अमाइड बताया था मैंने तुमको, बोलो बेटा बताया था या नहीं बताया था? अमाइड बताया था ये, बोलो यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो बेटा फिर भूल कैसे जाते हो, बताया था तो भूल जाते हैं सर, बच्चे ही तो हैं हम, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे मत किया करो। और ये हो जाएगा तुम्हारा एल्डोक्सिन, वो अमाइड हो गया था, ये एल्डोक्सिन हो गया, समझ गए बेटा? सर हम जो है यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? अरे कर लो बेटा, मना कौन किया है, मैं मना कर दूंगा तो तुम क्या कैलकुलेट नहीं करोगे? देखो देखो आओ सर, ये 1 है, 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 + 1 4, 4 + 1 कितने हो गए 5, यहाँ पर भी काउंट कर लो 3 + 2 5, हाँ हो गया ना, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, बस हो गया सेम। तो ये एल्डोक्सिम हो गया, ये अमाइड हो गया तुम्हारा, ठीक है। देख लो बेटा छोटे छोटे हैं, देखो सब स्ट्रक्चर्स है इनकी, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में से डबल बॉन्ड शो कर दिया, और नाइट्रोजन के साथ में OH लगा दिया, इसको भी सेव कर देते हैं, ये लो सेव कर दिया। चलो बेटा इरेज कर दूं इसको भी? यस सर। ठीक है, नंबर 8, एसिड एंड एस्टर, एसिड एंड एस्टर ग्रुप। चलो एसिड एंड एस्टर, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2nO2,
CnH2nO2। जैसे देखो बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, C2H4O2। सब बच्चे ट्राई करो एक बार इसको, O2 को पास में लिख देता हूं मैं। सब बच्चे ट्राई करो बेटा, कौन कौन से बनाओगे इसके। ईस्टर को तो जानते होंगे सब, दोनों को ही जानते होंगे ईस्टर को, क्या बनाए, ट्राई करो बेटा। देखो कैसे कि सर ये तो हो गया, एक तो बना दो इसका एसिड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH। एक बना दो क्या सर, एक बनाते हैं ईस्टर का। ईस्टर क्या होता है, ये कार्बन हो गया तुम्हारे पास में इधर, ठीक है। ईस्टर बोलते किसको बेटा, याद है या भूल गए, क्या बोलते हो? देखो तुम्हारे पास में इसका जनरल फॉर्मूला देखो, क्या देखोगे सर, R। देखो क्या होगा, जैसे तुम्हारे पास कोई भी स्ट्रक्चर होती है, देखना बेटा, ईस्टर में और ईथर में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो होता है ईथर, देखना मैं तुमको बना देता हूँ। ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा सर, ये R, बीच में ऑक्सीजन, इधर R। और ईस्टर का कैसे रहेगा, पहले चीजें देखा करो फिर उसके बाद में बनाएंगे अपन। ऐसे ये ईस्टर रहता है तुम्हारा भाई सर, इधर भी कार्बन चेन और इधर भी कार्बन चेन, लेकिन इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन रहेगा, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, समझ गए बेटा। हाँ, इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन रहेगा। जितने चाहो उतने कार्बन का बना सकते हो, बस ये फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए। और याद रखना बेटा, ईस्टर और ईथर में क्या डिफरेंस है, ये हमेशा तुमको पता होना चाहिए। ईस्टर में और ईथर में क्या डिफरेंस है पता होना चाहिए। यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है एक बीच में, यहाँ पे पहले इस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रहता है बेटा डिफरेंस। जैसे अगर तुमको यहाँ बनाना है तो सर यहाँ लगा देंगे हम क्या, एक H लगा देंगे, इधर लगाओ देखें पहले, फिर बीच में कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सर एक ऑक्सीजन यहाँ पे, और इधर भी आएगा ना सर एक CH3 लगा दो बेटा। तो दोनों में चेक कर लो सर, इसमें 2 कार्बन 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, बन गया। ये हो गया एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तुम्हारा बन गया ईस्टर। ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया ईस्टर, बन गया तुम्हारा। ठीक है, लिख लो इसको सब बच्चे फास्ट, लिख लिए। बोलो बेटा, हो गया सबका? ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी देखेंगे अपन, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे का नेक्स्ट अपन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तुम लोगों ने देख लिया फंक्शनल आइसोमर्स के आगे के जो कुछ और एग्जांपल थे वो देख लिए, तुमने रिंग चेन आइसोमर्स देख लिया, दोनों देख लिए, मेटामर्स का भी एक एग्जांपल देख लिया। अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय सब बच्चों को, बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा, आओ देखो।